Krishna to all dear devotees. Please accept my pranam. Vancha kalpachirupasya kripa sindhu vaivacha patitanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna. So आज है डे 3 द जर्नी होम राधानाथ साईं महाराज की हम आत्मकथा को अभी रीड कर रहे हैं। हमने अभी पिछली क्लास में देखा कि जो राधानाथ साईं महाराज के बचपन का नाम रिची था, तो उनके एक फ्रेंड देवी करके थे। उन्होंने मतलब एक अलमारी में से महिलाओं के गंदे चित्र उनको पिस्तौल वगैरह ये सब दिखाई और उनसे उनको भय लगने लगा। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सब। फिर वो इसी विचार में वो हर समय जिज्ञासु रहते थे। वो बचपन से ही वो हर समय भगवान से प्रार्थना करते रहते थे और जिज्ञासा करते थे मन ही मन, और कि क्या भगवान मुझसे प्रेम करते हैं या घृणा करते हैं, क्या भगवान है भी, और है तो कौन है, कहाँ है। तो इस तरह के वो जिज्ञासु भक्त थे। तो फिर अभी उसी बारे में हम आगे रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नए छात्र के रूप में मुझे हाई स्कूल के कुश्ती दल में शामिल कर लिया गया। मैं इसी बात का दावा नहीं करता कि मैं कुश्ती में निपुण था, किंतु जब भी मैं किसी काम में अपना मन लगाता तो प्राणपण में उसमें जुट जाता था। कोच और पूरी टीम को भरोसा था कि आने वाले वर्षों में मैं चैंपियन बन सकता हूँ। आरंभ में तो मुझे यह चुनौती अच्छी लगी। यदि मैं कोशिश करता तो छात्रवृत्ति मुझे ही मिलती, किंतु मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा। मुझमें सामाजिक प्रतिष्ठा, यश और धन आदि से अलग जीवन के एक विरले उद्देश्य की लालसा जागृत हो गई। यह ज्ञात होने पर कि कुछ ही मील की दूर पर अफ्रीका अमेरिकियों को बंदियों की तरह गंदी बस्तियों में रखा गया है, मैं हाईलैंड पार्क के रमणीय माहौल में कैसे संतुष्ट हो सकता था। कुश्ती के पदक हासिल कर मैं कैसे संतुष्ट हो सकता, जबकि मेरे कोई बड़े मित्रों को वियतनाम के युद्ध में जबरदस्ती झोंका जा रहा था। इसी प्रकार के अनेक प्रश्नों से अभिभूत होकर मैं और मेरे कुछ मित्र अपने वर्तमान जीवन के ताने बाने पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। मैं अपने जीवन में किसी उद्देश्य की खोज में था। मार्टिन लूथर किंग जू के नागरिक अधिकार आंदोलन, मेलकम एक्स के शब्दों और समाज सुधार साहित्य के मुझे उन्नत और उद्वेलित कर दिया। अपने घनिष्ठ मित्रों बेसुन और गैरी के साथ मिलकर मैं स्कूल के पश्चात एक गैराज में कार सफाई का काम करने लगा। पूरे ग्रीष्मावकाश में मैंने वहाँ पर काम किया। हम सभी मित्र 10 वर्ष की उम्र से ही एक दूसरे को जानते थे। कार सफाई का काम बड़ी मेहनत और मशक्क़त से काम था, किंतु मुझे अच्छा लगता था। यहाँ हम पार्श्व में सोल संगीत सुनते हुए हाईलैंड पार्क के रमणीय और सुरक्षित परिवेश से अलग शिकागो के दक्षिण भाग की गंदी बस्तियों में रहने वाले वृद्ध अश्वेत अमेरिकी पुरुषों के साथ काम करते थे। गरीब, रंग भेद और नशाखोरी से पीड़ित इन लोगों की संगति में जब भी मैं किसी ब्लूज या सोल संगीत गायक के अंतःकरण का रुदन सुनता तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता। उस समय मैं केवल 15 वर्ष का था और उनके अपने प्रश्नों का उत्तर न पाकर परेशान रहता था। तब एक दिन मैंने अपने एक घनिष्ठ मित्र की एक कार दुर्घटना की मृत्यु की खबर सुनी। उनकी कार अचानक बर्फ पर फिसल कर मिशिगन सरोवर में जमे हुए जल में गिरकर डूब गई। वह केवल 16 वर्ष का था। इस घटना का मुझ पर असर हुआ, बहुत असर हुआ। मैं अवसादग्रस्त होकर विचार करने लगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ऐसा आभास होने लगा जैसे संपूर्ण जगत ही अनिश्चितता की बर्फ पर फिसल रहा है। आश्रय की खोज करते हुए मैं अपने घर के तहखाने में चला गया और उनकी दीवारों को ऐसे विचित्र रंग बिरंगे पोस्टरों से ढक दिया जो अंधेरे में भी चमकते थे।
छत से मछली पकड़ने का जाल लटक रहा था। चमेली की गंध वाली अगरबत्ती का धुआं बादलों के समान धुमड़ रहा था। स्वप्निल प्रभावों को और गहरा करने के लिए कभी कभी मैं स्टॉप लाइट से जलते बुझते प्रकाश की किरणों को उन पोस्टरों पर डालता। अपने तह खाने के एकांत में मैं अक्सर 60 के दशक के क्रांतिकारी गीतों को सुना करता था। बीटल्स के ए डे इन द लाइफ नामक गीत ने मुझे सतही जीवन से परे एक सार्थक जीवन की खोज करने के लिए प्रेरित किया। अपनी पीठ के बल लेटकर आंखें मूंदे जब मैं जॉर्ज हैरिसन को विदिन यू विदाउट यू तुझमें तेरे बिन गाते सुनता था तो उनके गिटार के तार की झंकार के साथ मैं भी अपनी भीतरी शांति की चाह में रुदन करने लगता था। मैं बार बार रे चार्ल्स के ऑल्ट में रिवन भावपूर्ण वादन को बजाकर सुनता था। इसे सुनकर मैं दलित जनों की पीड़ा का अनुभव कर हतप्रभ और दुखी हो जाता था। जब मैं बीबी किंग को सुनता था तो उनके गिटार से निःशब्द शोक दुखी हो जाता था। निःशब्द शोक संतप्त स्वर मेरा हृदय विदीर्ण कर देते थे। मैं सोचता रहता कि ये शोक भरे भावपूर्ण गीत मुझे अच्छे क्यों लगते हैं। एक रात देर तक मैं जागकर अपने आसपास की सभी चीज़ों के विषय में विचार करते हुए प्रश्नों के भंवर में फंसा था। उसी समय मैंने अपने स्टीरियो हेडफोन में जॉनी रिवर्स के लुक टू योर सोल ऑफ द उत्तर पाने के लिए झांको अपने अंतर मन में गाते हुए सुना। मैंने गहरी सांस ली, ऊपर देखा और पुकार उठा, हाँ, इसी उत्तर को तो ढूंढ रहा था मैं। तत्कालीन परिस्थिति में प्रेरित होकर हम कई दोस्तों ने अपने आप को सन 1960 के दशक की हिप्पी संस्कृति की आंधी में झोंक दिया था। एक ऐसे विद्यालय में जहाँ संभ्रांत वर्ग के सुशील बच्चे थे। हम कुछ अल्पसंख्यक लोग लंबे बाल रखकर गांजा और एलडीसी का सेवन करते हुए एक नया प्रयोग करने लगे। वस्तुतः हम अपनी पैतृक पीढ़ी की परंपरा और मान्यताओं के विरुद्ध में उठ खड़े हुए थे, किंतु मैं द्वंद्व में उलझा रहा। किसी को निराश करना मेरे लिए घृणास्पद कार्य था। कुश्ती की टीम छोड़ देना मेरे लिए पीड़ादायक हो रहा था। अपने कोच और साथी खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार से निराश करने में साहस मैं नहीं जुटा पा रहा था। विद्यालय को अपेक्षा थी कि चैंपियनशिप के लिए मैं टीम का नेतृत्व संभाल लूं। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कोच ने एक टीम में घोषित भी किया था, जब छोटा मंक जीतने का निश्चय कर लेता है तब वह एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। वह चैंपियन बनने के लायक है, किंतु लगता है कि अब इसका ध्यान नहीं कहीं और भटक रहा है। किंग कर्तव्य विमूढ़ में राह दिखाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। इसके तुरंत पश्चात मैंने एक प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धा में खेल के पहले 5 सेकंड से ही अपने प्रतिद्वंदी को उछाड़ दिया। भीड़ में हर्ष गर्जन होने लगा। भीड़ जोर जोर से मेरा उत्साहवर्धन करने लगी, किंतु मैं घुटने टेक कर बैठ गया, मानो लकवा मारा गया हो। मेरा कंधा उखड़ गया था और हड्डी मेरी छाती में मांसपेशियों को चीरते हुए बाहर निकल आई थी। पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा का संचार हो रहा था। कंधा उखड़ने के साथ ही उसी क्षण मेरा वह शौक भी मेरे जीवन में उखड़ गया। वह पहले ही मृतप्राय हो चुका था। जिम खाने में सैकड़ों की भीड़ में दर्द से घहराते हुए मैंने चुपके से ईश्वर को ध्यान दिया। अब मैं मुक्त हो चुका था। मुझे महसूस हो रहा था कि जिस वस्तु को त्याग करने
का साहस मैं नहीं जुटा पा रहा था। नियति मैं नियति ने खुद ही उसे मुझसे दूर कर दिया। मेरा मित्र गैरी लिसस जिसकी मित्रता मेरे जीवन में अब अनेक चमत्कारिक घटनाओं की साक्षी बनी, बहुत ही आत्मीय, जिंदा दिल और रोमांच के लिए सदैव तत्पर रहने वाला व्यक्ति था। गौरी विरोधी स्वभाव का व्यक्ति था। हिप्पी आंदोलन से जुड़कर उससे अपनी पहचान पाई थी। जूनियर हाई स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में वह और मेरे साथ साथ कैलिफोर्निया की यात्रा पर गए थे। सनसेट स्ट्रिप और एशबरी में हमने स्वच्छंद होकर खूब मज़े किए। हिप्पियों के इस स्वर्ग में हम अपने जैसे अनेक आदर्शवादी लोगों से मिले। जहाँ तक उग्र स्वभाव के लोग का संबंध है, जो हिंसक, अभद्र और योगी प्रकृति के थे, हमने ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित समझा। सन 1969 में मैंने फ्लोरिडा के मियामी डेड कॉलेज में प्रवेश लिया। हाई स्कूल के मेरे मित्र बेसुन, स्टीव और गौरी भी साथ ही थे। अपनी पीढ़ी के दूसरे लोगों की तरह मैं भी युवा, स्वच्छंद और रोमांच के लिए लालायित होने वाला व्यक्ति था। किंतु इसी समय मैंने पहली बार यह महसूस किया कि मुझमें कोई ऐसी बात जन्म से ले रही है जो अन्य सभी बातों पर हावी है। मेरे हृदय में आध्यात्मिक इच्छा जाग रही थी, जो दिन प्रतिदिन बलवती होती गई। इसी समय किसी ने मुझे एक पुस्तक दी, द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजन्स। मैंने एक एक शब्द को चाट लिया। मेरी इच्छा नहीं भरी, मन हो रहा था कि इस संबंध में अधिक से अधिक पढूं। किसी प्रकार की अन्य पुस्तकें पढ़ते पढ़ते मुझे एक भारतीय तकनीक मिली जो पवित्र ओम शब्द पर आधारित मौन साधन सिखाती थी। अपनी आंतरिक इच्छाओं में मैंने एक सूक्ष्म वास्तविकता को पाया जो अत्यंत प्रगाढ़ थी। मेरे अंदर इसकी गहराई से उतरने की तीव्र उत्कंठा पैदा हो गई। एक दिन सुबह सुबह मैंने अपने कॉलेज परिसर में ट्रांसडेंटल मेडिसिन विषयक व्याख्यान हेतु एक विज्ञापन पोस्टर देखा। लंबे दाढ़ी बाल वाले माइक नामक एक अमेरिकी व्यक्ति ने महर्षि महेश योगी द्वारा सिखाए गए चेतना का विज्ञान विषय पर एक व्याख्यान दिया। व्याख्यान सुनकर मैं अभिभूत हो गया। माइक ने मुझे हॉलीवुड, फ्लोरिडा में आने का निमंत्रण दिया, जहाँ मुझे बिना किसी वचनबद्धता के वैयक्तिक ध्यान मंत्र मिल सकता था। वहाँ पहुंचकर मैंने एक वेदिक पर एक फूल, एक रुमाल और $35 चढ़ाए। इसके पश्चात एक एकाक्षी मंत्र मेरे कानों में बोल गया। प्रतिदिन ध्यान लगाना अब मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। आध्यात्मिक जीवन के प्रति झुकाव का मुझमें बीजारोपण हो चुका था। अब वह बीज बड़ी तेजी से विकसित होने लगा था, किंतु इस बीज के साथ साथ एक खरपतवार भी उगने लगी थी, प्रचलित धर्मांधता और रीतियों आदि को ठुकराने की भावना। उस समय अपने लंबे बालों को बढ़ाकर मैं समाज द्वारा स्थापित परंपराओं के प्रति विरोध दर्शा रहा था। इसलिए मैं उन लोगों का भी शिकार होने लगा जो हिप्पियों से नफरत करते थे। इनमें पुलिस भी शामिल थी, जो अक्सर पकड़कर मेरी तलाशी लेती और मुझे तरह तरह से परेशान करती थी। सच्चाई यह थी कि जब भी लोग मेरे लंबे बालों, मेरे अल्पसंख्यक धर्म और मेरी धारणाओं को लेकर मुझसे घृणा करते, तो मैं इन बातों से आश्वासग्रस्त हो जाता, परंतु साथ ही एक आंतरिक संतुष्टि का अनुभव भी करता। किसी बिकाऊ लोकप्रिय विचार अथवा फैशन के लिए सजा
भुगतने की अपेक्षा अपने सच्चे आदर्श के लिए प्रताड़ित होने मुझे श्रेयस्कर और सम्मानजनक लगता था। मुझे लगा कि जो लोग मुझसे घृणा करते हैं, यदि मैं भी उनसे घृणा करने लगूं तो मैं भी उनकी बीमारी का भागीदार हो जाऊंगा। मैं इन सांप्रदायिक अवरोधों को तोड़कर सभी धर्मों के बीच निहित सारतत्व और ईश्वर की ऐक्यता की खोज करना चाहता था। यद्यपि कॉलेज में मैंने मनोवैज्ञानिक, साहित्य और कला का अध्ययन किया, तथापि ध्यान, साधना और संगीत मेरी प्राथमिकता रही। मेरे कॉलेज के पास ही ओपालोका कस्बे में द एश-ट्रे नामक एक घर था, जिसमें जेम्स हार्मोन नामक एक संप्रीत संगीतकार रहा करते थे। गठीले बदन, लंबी दाढ़ी, बाल और जिम्मी द बियर नाम से प्रसिद्ध वे महाशय बनिंग वाटर्स ब्लूज बैंड के प्रमुख गायक और हारमोनिका माउथ आर्गन वादक थे। बियर साहब मुझे छोटे भाई जैसा मानते थे। एक दिन मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी हारमोनिका मेरे हाथ में थमा दी और प्यार से बोले, भाई, आज मैं तुम्हें हाथ बजाना सिखाऊंगा। शर्माते हुए मैंने जवाब दिया, लेकिन मुझे संगीत के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हारे दिल में गहरी भावना और है और ब्लूज के लिए इतना पर्याप्त है। उस दिन के बाद से मेरी हारमोनिका मेरे जीवन में अभिन्न संगी बन गई। इसी दौरान मेरी मित्रता किसी अमेरिकी छात्रों से हुई। उनमें से एक दोस्त के माध्यम से मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जो मार्टिन लूथर किंग जू की निकट सहयोगी थी। ये एक भद्र किंतु दृढ़ संकल्प वाली नारी थी और उन्होंने अपना जीवन नागरिक अधिकारों के लिए समर्पित किया था। इनसे मेरी विशेष मित्रता हो गई। इनकी तात्कालिक उम्र लगभग 50 वर्ष की रही होगी। मैं केवल 18 वर्ष का था, अतः मैं उन्हें माँ कहने लगा और वे मुझे बेटा कहकर पुकारती थी। अब आपस में डॉक्टर किंग की विचार दृष्टि और उनकी दुखद हत्या के संबंध में मैंने गहन विचार विमर्श आरंभ किया करते थे। वे एक समर्पित बैप्टिस्ट, दयालु और उदार किंतु मजबूत इरादों वाली निर्भीक महिला थी। एक बार उन्होंने मियामी के पड़ोस से नागरिक अधिकारों के लिए मार्च का आयोजन किया और मुझे भी उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अश्वेत लोगों की बस्ती में हुए उनके मोर्चों में एक गोरे लड़के को शामिल हुआ देखकर उनका चेहरा आश्चर्य और प्रसन्नता से खिल गया। गर्व से मेरा हाथ थामकर वे मुझे अपने साथ अग्र पंक्ति में ले गए। तमाशाई मुझे वहां देखकर हक्के बक्के हो गए। गोरे जातिवाद मुझे देखकर ताने मारने लगे और धमकाते रहे। कुछ लोग ने पत्थर और बोतलें फेंकी, लेकिन पुलिस ने मुंह फेर लिया। मार्च में शामिल 300 से अधिक लोग समवेत स्वरों में जब शेम कुक से गीत ए चेंज इज गोना कम, एक बदलाव आकर रहेगा और वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, का गायन करते हुए तो माँ के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती। पार्क में पहुंचकर मार्च एक रैली के रूप में तब्दील हो गया। मार्च में शामिल लोग यहाँ आकर फोल्डिंग कुर्सियों पर जहाँ तहाँ बैठ गए। मैं भी अपने मित्र के साथ जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में वे उठकर मंच पर गए और माइक्रोफोन पर अपने ओजस्वी भाषण से उपस्थित आंदोलनकारियों को अन्याय के खिलाफ उठाकर एक अहिंसक बगावत के लिए ललकारा।
फाड़ते हुए संबोधित करना आरंभ कर दिया। ओजस्वी और पूर्ण विश्वास के साथ उनकी वाणी गरज रही थी। हिंसा की राह पर चलकर हम भी अपने उत्पीड़कों की भांति पतन के गर्त में गिरेंगे। हम निर्भय और संगठित होकर अपने विचारों की मांग करनी चाहिए, किंतु हथियारों और आग के सहारे नहीं, अपितु अखंडता और स्वर्ग शक्तिमान भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखते हुए जहाँ भी हमें कटप्पन की बुआए हमें निश्चय ही उनका बहिष्कार करना चाहिए। अपने उत्पीड़कों का सामना करते हुए हमें कभी भी सत्य के मार्ग से विमुख नहीं होना चाहिए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और अपने पथ प्रदर्शक के शब्दों को दोहराते हुए उनकी आवाज़ तीव्र हो गई। यह अमेरिका है, स्वतंत्र लोगों की भूमि है। जब तक कि गुलामी की बेड़ी हमेशा के लिए नहीं टूट जाती, हम स्वच्छंद आकाश को देखते हुए यह कहकर चिल्ला नहीं उठेंगे, अंततः हम स्वतंत्र हो गए। हम हार नहीं मानेंगे। अपने नेता की बातों को दोहराते हुए उनकी आंखें डबडबा गई और आवाज़ भरने लगी। आदरणीय किंग ने एक सपना देखा था, उनके लिए उन्होंने प्राण दे दिए। हम उनके सपनों को साकार करेंगे। आमीन। पूरा पार्क जय ध्वनि से गूंज उठा। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए उन्होंने मुझे पूछा, क्या तुम्हें पसंद आया बेटा? मैंने दृढ़ता के साथ अपना सिर हिलाया। उनके पश्चात एक अन्य वक्ता उठे और क्रांति के लिए चीखें मारकर संबोधित करने लगे। उन्होंने कहा, अहिंसक समाधान की सभी आशाएं उसी वक्त समाप्त हो गई जब माननीय किंग की हत्या हुई थी। उनकी आवाज़ में रोष और उत्तेजना झलक रही थी। भाइयों और बहनों, अपनी नींद से उठो, हमें आग से आग बुझानी होगी। इस देश की स्वतंत्रता युद्ध से हासिल हुई थी, न कि शांति से। हमें अपने घोर उत्पीड़कों को मटिया मेट करने और उनके शहर को जलाकर राख कर देने की शपथ लेनी होगी। उनके समर्थन में एक और जहां आधी भीड़ हर्षातिरेक से चिल्लाने लगी, वहीं अन्य लोग शर्म से अपना शीश झुका बैठे थे। पसीने से लथपथ वे महाशय उन्माद से भरकर हवा में अपनी मिट्टी लहाने लगे। वे हमेशा के लिए हमें बसों की पिछली सीट पर बैठने और गंदी बस्तियों में बंदियों की भांति जीवन बिताने के लिए मजबूर करने का षड्यंत्र रच रहे थे। द्वेष की अग्नि से धधकती आंखों से घूरते हुए और अपनी उंगलियों से मेरी ओर संकेत करते हुए वे चीख पड़े, भाइयों और बहनों, यहाँ देखो, देखो उस कपटी घोरे व्यक्ति को। मार्च में वह देखो उस कपटी घोरे व्यक्ति को। आज हमारे मार्च में वह हम काले लोगों को पीछे छोड़कर बेशर्मी से हमारे आगे चल रहा था। उसके समर्थन क्रोधान्वित होकर घोर गर्जना करने लगे। वह व्यक्ति मुझे अपने सभी तिरस्कारों और अपमानों के लिए एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने लगा। प्रतिहिंसा और प्रतिशोधक की भावनाओं को भड़काते हुए वह गरजता रहा। मेरी रक्षा करने के लिए मेरी दोस्त उठ खड़ी हुई, किंतु उस व्यक्ति ने जुनून के आगे उनकी एक न चली, क्योंकि माइक्रोफोन और भीड़ का अधिकांश हिस्सा उसकी कमान में था। स्नेहपूर्वक उन्होंने धीरे से मेरा हाथ दबाया और बेबसी में अपना सिर हिलाकर बोली, बेटा, मुझे बहुत खेद है। मैं ही तुम्हें मार्च में आगे लाई थी, और भगवान इस बात को जानते हैं। तुमने मुझ पर विश्वास किया और अब तुम्हें यह जोखिम उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए गहरी सांस ली और कहा, बेहतर होगा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। पेड़ों की
ओट में छिपते हुए मैं धीरे धीरे रैली से दूर जाने लगा। आवश्यकता पड़ने पर मेरी रक्षा के लिए तत्पर मेरी दोस्त सावधानीपूर्वक मुझे जाते हुए देखती रही। मैं अचंभित था कि एक और जहाँ इतने सारे लोग समता और न्याय के लिए तरस रहे, वहाँ दूसरी ओर खुद भेदभाव का शिकार होकर हिंसा के स्तर पर गिर चुके हैं। पार्क के बाहर आकर मैंने चैन की सांस ली। आज की घटना के बावजूद भी मुझे लगा कि डॉक्टर किंग और उनके अन्याय के प्रति मेरा आदर कम नहीं हुआ था, अभी तो बढ़ ही रहा था। मुझे महसूस हुआ कि वे अपने आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहकर उत्पीड़न के खिलाफ निरंतर जी जान से लग पड़ रहे थे। फ्लोरिडा की धूप में अकेले चलते हुए मुझे एक अनुच्छेद स्मरण हो गया था और जो आज के अनुभव पर चरितार्थ हो रहा था। यदि मनुष्य के पास ऐसा कोई आदर्श नहीं है जिसके लिए वह मर मिट सके, तो उसके पास ऐसा कुछ भी सार्थक नहीं है जिसके लिए वह जीवन जिए। तब यह बात मेरी समझ में आई। मार्टिन लूथर किंग जू का अपना एक सपना था जिसके लिए वे जिए और मरे। उनके सपने की दुनिया को बदल दिया। यदि हम भी अंतर्मय को पुकार सुने, तो क्या वह शक्ति हम सब में नहीं है? मियामी डेड में रहते हुए मुझे 1 वर्ष पूरा हो गया था। गर्मी की छुट्टियां आरंभ हुई। मेरे काले घने लंबे कंधे तक लंबे बाल हो गए थे। लिफ्ट लेने के लिए अंगूठा ऊपर उठाए मैंने अपने आप को ग्रामीण पेंसिल्वेनिया के एक महामार्ग पर खड़ा पाया। गर्मी का वह एक उमस भरा दिन था। मैं अपने एक मित्र से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था। उस समय मैं केवल 19 वर्ष का था। 5.5 फुट का आसपास ऊंचा कद और लगभग 55 किलो वजनी, दुबले पतले एवं सुकुमार शरीर होने के कारण मैं जब भी हिचहाइकिंग लिफ्ट लेना के लिए निकलता, अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता था। सड़क पर इंतजार करते हुए 3 घंटे गुजर गए और अंततः 1959 मॉडल की एक प्लाईमाउथ कार जोर से ब्रेक लगाते हुए रुकी। मैं कार तक दौड़कर पहुंचा और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खिड़की से एक हाथ निकला जिसकी बीच की अंगुली सीधी खड़ी थी। पसीने से लथपथ वाहन चालक अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, कोई काम कर निकम्मे। उसने अपना मोटा हाथ बाहर निकालकर मेरे बालों की एक लट पकड़ ली और मेरे चेहरे को अपने चेहरे की ओर झटका देकर खींचा। उसके मुंह से बियर और तंबाकू की बदबू का भभूका निकल रहा था। जमीन पर थूकते हुए उसने गाली दी, पंख सड़ियल। यदि मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुझे उड़ा देता। गाड़ी मोड़, टायरों की चित्कार छोड़ते हुए वह आगे बढ़ गया। उसकी गाड़ी से निःशब्द काला धुआं जो मेरे भीतर समा गया, उसे मैंने खासकर बाहर निकाला। मेरी छाती के भीतर कुढ़न होने लगी, किंतु मैंने उसे दबा दिया। मैं एक आध्यात्मिक जीवन की तलाश में निकला था। कभी कभी मैं सड़कों पर ऐसे लोगों का निशाना बन जाता जो प्राय क्रोध और नकारात्मकता से पीड़ित होते थे, किंतु मुझे आशा थी कि ऐसी कठिनाइयां संभवतः आगे बढ़ने में मेरी सहायता ही साबित होंगी। मुझे ज्ञात था कि धैर्य, अध्यवसाय और प्रार्थना के मूल्यों को सीखकर ही मुझे बाधाओं को पार करना पड़ेगा। सन 1970 की गर्मियों में लंबे बाल रखना मात्र एक फैशन नहीं, अपितु धन, शक्ति और पूर्वाग्रहों द्वारा संचालित मुख्य धारा के मूल्यों के प्रति असंतोष और आक्रामक चुनौतियों की अभिव्यक्ति करना भी था।
यह मेरी अवधारणाओं का एक सूचक था। मैं और मेरे दोस्त अपनी अवधारणाओं में जी रहे थे। एक वर्ष पूर्व शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान विरोध प्रदर्शन करते हुए हम पर आंसू गैस छोड़ी गई। हमारे कॉलेज के कस्बे की रूढ़िवादी पुलिस अक्सर हमें सताया करती थी। यह सब मात्र इसलिए था क्योंकि हम सब आदर्शों के लिए ही जीना और मरना चाहते थे। यद्यपि मेरे हृदय में किसी के लिए भी द्वेष भावना नहीं थी, तथापि अपनी वेशभूषा के कारण मैं अक्सर लोगों की घृणात्मक प्रतिक्रियाओं का शिकार हो जाया करता था। घंटों प्रतीक्षा करने के बाद अंततः एक भले युवक ने मुझे लिफ्ट दी और अपने साथ मुझे भी गेटिसबर्ग के नज़दीक स्थित अपने घर ले गया। वहाँ जंगल में एक संकरी खाड़ी के तट पर मैं अकेला जाकर बैठ गया। कलकल बहती धार से उठ रहे थे। संगीत को सुनकर मेरा मन शांत हो गया। बहता हुआ जल लकड़ियों और चट्टानों के गिर्द घूमता हुआ जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इस नदी को वह राज याद था और जो मेरे जीवन के रहस्यों को उजागर कर रहा था। मैं सोचने लगा कि यदि मैं इस प्रवाहित धारा की भांति केवल अपनी अंतरात्मा की पुकार का अनुगमन करूं, तो प्रकृति शायद मुझे अपने गहन रहस्य बताकर मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जाएगी। न्यूयॉर्क में आने के कुछ दिनों पश्चात मेरे मित्र हैकेट मुझे रैंडल्स आइलैंड रॉक फेस्टिवल में ले गया, जहाँ जिमी हेंड्रिक्स से लेकर माउंटेन तक अपने बैंड बारी बारी से मंच पर आए और शानदार प्रदर्शन किया। थोड़ा विश्राम पाने की चाहत में मैं इधर उधर टहल रहा था कि कभी एक अमेरिकी युवक मेरे पास आया। उसका सिर घुटा हुआ था और सफ़ेद रंग का धोती कुर्ता पहना हुआ था। मुझे वह एक विचित्र साधु लगा। उसने मेरे हाथ पर एक पर्चा थमा दिया और कई स्पष्टीकरण दिए बगैर दान की मांग करने लगा। मैंने उसे बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी हम बात कर ही रहे थे कि दलाल जैसे दिखने वाला एक अन्य व्यक्ति हमारे पास आया। वो मुझे हशीश बेचने का प्रयास करने लगा। मुझे पुनः दोहराया कि किसी भी बात के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। दोनों आपस में विवाद करते हुए वहाँ से चले गए। साधु अपना पर्चा लेना भूल गया और मैंने उसे बिना अपने थैले में डाल दिया। अगले दिन ब्रुकलिन स्थित हैकेट के घर में मुझे अपने मित्र गैरी का फ़ोन आया। वह मुझे चेरी हिल, न्यू जर्सी स्थित हमारे दोस्त फ्रैंक के घर पर बुला रहा था। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि गैरी और फ्रैंक दोनों अपने घुटनों के बल झुककर कालीन पर फैले एक नक्शे का मुआयना कर रहे थे। गौरी ने मुझे बताया कि कुछ ही दिनों में हम यूरोप जा रहे हैं। तुम्हें भी आना है? मेरे पास बिल्कुल पैसे बचे नहीं थे, अतः मैं शिकागो वापस जाने की योजना बना रहा था। ग्रीष्मावकाश में वहाँ मुझे एक नौकरी मिल गई थी, किंतु फ्रैंक ने मुझे आश्वासन दिया कि उसके पास हम तीनों के लिए पर्याप्त पैसे हैं। ठीक है, मैंने कहा, मैं भी चलूँगा। बस केवल एक बात बाकी थी, वह थी अपने माता पिता को इस यात्रा के लिए समझाना और मनाना। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य अब तक अमेरिका से बाहर घूमने नहीं गया था। पता नहीं मेरे माता पिता की क्या प्रतिक्रिया होगी। इसी बात का पता लगाने के लिए मैं अपने घर वापस गया। कांच की ढकी गोलाकार खाने की मेज के पास बैठकर मैं अपनी माँ के हाथों से बने हुए व्यंजन को निहार रहा था और वे हर शाम हमारे लिए अच्छा पकवान बनाया करती थी। रसदार लजानिया, लहसुन की चटनी, मखानी चटनी लगी कुरकुरी
इटालियन ब्रेड, हृदयकारक मखनी, आर्टिचोक आदि मेरी थाली में करीने से सजे हुए थे। पूरे कमरे में भुनी हुई सब्जी और मसालों की सुगंध फैली हुई थी। मैंने गैरी के साथ यूरोप की यात्रा पर जाने का निर्णय किया है, मैंने घोषित किया। खाने में मेज पर सबके भाव शून्य चेहरे मेरी ओर घूरने लगे, जबकि मैं घबराकर अपने भोजन पर अतिरिक्त नमक और काली मिर्च का पाउडर छिड़क रहा था। आपको नहीं लगता मेरे लिए यह एक शिक्षाप्रद यात्रा होगी? कोई जवाब नहीं। मैं रसोई घर में चारों ओर लगे फूलों वाले वॉलपेपर, गैस बर्नर, रेफ्रिजरेटर को तकता रहा। दोनों ही गुलाबी रंग के थे, जो मेरी माँ का पसंदीदा रंग था। मैं बहुत कुछ सीखूंगा। आप लोग चिंता न करें, मैं सितंबर में कॉलेज खुलने तक वापस आ जाऊंगा। हम 3 दिनों के पश्चात यात्रा आरंभ करने वाले। खामोशी। माँ ऐसी लग रही थी जैसे उसने किसी प्रियजन की मौत की खबर सुन ली हो। रिची, वह अचानक सुबकने लगी। तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम खाना कैसे खाओगे? कहाँ सोओगे? वह बेचैनी से सिर हिलाते हुए नम्र स्वर में याचना करने लगी। अभी तुम छोटे बच्चे हो, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? मेरे पिता ने गहरी सांस ली। बेटा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह दुनिया बड़ी खतरनाक जगह है। तुम छोटे हो, अनुभवहीन हो, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। गहरी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मना करता यदि जानता कि तुम मेरी बात मानोगे, किंतु तुम मानोगे नहीं। खामोशी से मेरी ओर देखते हुए वे मुझसे मेरा संकल्प बदलने की याचना करते रहे, किंतु मैं उन्हें अनदेखा कर दिया। भावातिरेक के कारण भरती हुई आवाज़ में उन्होंने कहा, तुम्हें वापस लौटने तक रात दिन मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। मेरा छोटा बेटा लैरी चहक उठा। काश मैं भी तुम्हारे साथ चलता, किंतु हमारे माता पिता की पीड़ा को भागते हुए उसने संयम से काम लिया। रिची, बीच बीच में पत्र लिखते रहना। हरे कृष्णा। आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। आज हमने इस स्टोरी में देखा कि जो रिची थे वो कुश्ती में बहुत ज़्यादा निपुण थे। जब वो अपनी हाई स्कूल में गए तो उनको मतलब क्या बोलते हैं, मिनी मंकी ऐसा कह के मंक बोल के ना उनको सब लोग चिढ़ाते थे। तो वो बहुत कुश्ती में बहुत ज़्यादा निपुण थे। तो स्कूल वालों ने सबने कहा कि आप पार्टिसिपेट करें, आप वो चैम्पियनशिप भी ला सकते, इतने वो निपुण थे कुश्ती में। लेकिन जो महाराज जी है राधानाथ शर्मा जी, उनके हृदय में इतना दया भाव था बचपन से ही कि उनके मन में ऐसा होता था कि किसी को कष्ट होगा, आगे वाले कैसे सोचेंगे, मतलब वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे। उनके हृदय में इतना दया भाव था, वो किसी को कष्ट देते या किसी को निराश करते तो उनको बहुत बुरा लगता था। फिर वो उसी ग्लानि में रहते थे, तो इसलिए वो ये नहीं करना चाहते थे। उनका इन सब में किसी में इंटरेस्ट नहीं था, उनका सिर्फ आध्यात्मिक जगत में इंटरेस्ट जा रहा था। सब जगह से विरक्ति हो रही थी। फिर भी सबके कहने पर उन्होंने कुश्ती करी एक बार, लेकिन और फिर उन्होंने सोचा कि उनके ऐसे मन में आया कि उनकी जो अमेरिका है उसके पास में थोड़ा सा मील दूर एक जगह है जहाँ पे सब लोग मतलब गंदी बस्ती, बहुत निर्दयतापूर्वक वहाँ पे उन व्यवहार होता है। वो बहुत मुश्किल से वहाँ पे रहते हैं, खाना पीना कुछ नहीं होता। तो और वहाँ की स्थिति देख के वो और उदास हो जाते थे। इतना उनके अंदर दया भाव था, वो किसी को भी परेशान या ऐसे दुखी नहीं देख सकते, ये था। फिर एक बार उनके जो घनिष्ठ मित्र थे उनकी भी एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनसे उनका और हृदय इतना वो ग्लानि से भर गया, उनको इतना दुख होता था, इतनी उनके अंदर दया भाव थी। फिर उनके मन में और प्रश्न उठने लगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब जीने मरने के लिए आए। तो इसी प्रश्न के उत्तर की वो खोज में थे। फिर हमने आगे देखा कि जो रिची थे उनको
सॉन्ग सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो सॉन्ग से इतना ज़्यादा रिलेट करते थे और वो उनको सॉन्ग भी ऐसे जैसे दया भाव उदासी वाले या एकदम सॉफ्ट सॉन्ग होते, उनको ऐसे सॉन्ग पसंद आते थे। और उस सॉन्ग में जितना दुख होता था उससे उनको सॉन्ग में जैसे दुख सैडनेस वाला सॉन्ग है तो उनसे उनको और दुख होता था। वो किसी की भी ऐसी दुर्दशा या व्यथा नहीं देख पाते थे, तो पर उनको सॉन्ग सुनना काफ़ी पसंद था और ऐसे ही सॉन्ग उनको पसंद आते थे। तो और फिर हमने आगे देखा कि उनको एक बुक मिली। उस बुक का नाम था स्टीरियो हेडफोन में जॉनी रीवर को लुक टू योर सोल ऑफ द आंसर, अपने उत्तर पाने के लिए अंतर मन में झाँको। तो फिर ये बुक पढ़ने के बाद फिर राधानाथ स्वामी महाराज को ये आया हृदय में कि हाँ, ये इसी का तो मुझे उत्तर चाहिए कि अब मेरे जितने भी सारे उत्तर है वो अपने अंतर मन में ही मिलेंगे। फिर उन्होंने ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया। फिर ऐसा ऐसा और ऐसा कि वहाँ पे सारे हिप्पी लोग थे, वहाँ पे गांजा और एलडीसी का सेवन ये सब तो चलता ही था। और जो ऋषि थे उनके बाल भी बहुत लंबे थे, एकदम गोरे थे और गोरे हैं मतलब गोरे हैं और उनके बाल एकदम लंबे थे। और वो जैसे वहाँ की सभ्यता में तो ये सब नॉर्मल है, तो फिर वो परंपरा के हिसाब से गांजा एलडीसी का सेवन किया करते थे। फिर वो निराश तो थे ही, वो किसी को दुख में नहीं देख सकते थे। फिर भी उन्होंने टीम में कुश्ती लड़ी और एक को मार गिराया। फिर उससे उनके हृदय में इतनी ग्लानि हुई, उतना उनको दुख हुआ कि उन्होंने किसी को कष्ट दिया। इतने दयालु है हमारे राधानाथ स्वामी महाराज। तो हमें भी उनसे यही भाव सीखना चाहिए, ये भाव भी सीखना चाहिए कि हमारे हृदय में थोड़ी तो दयालुता है। हम तो बस यही सोचते हैं कि कब इसको कष्ट मिले, कब हमारा बदला पूरा हो। लेकिन वो राधानाथ स्वामी महाराज के हृदय में इतनी दया भाव थी, उनके साथ इतना गलत किया करते थे। जब उनको कोई एक काम मिला तो वो काम के नौकरी करने गए तो वहाँ पे भी लोग आते उनके लंबे बालों के लिए और उनके अंग्रेज होने के लिए मतलब उनको बहुत प्रताड़ित करते थे और बहुत बड़ा भला बुरा और गालियाँ बोलते थे। लेकिन उनके हृदय में किसी के प्रति घृणा नहीं थी। वो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हैं और इतनी उनके अंदर दयालुता है। तो हमें भी उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अंश मात्र तो हमें भी दया है और हम किसी का अच्छा नहीं तो कम से कम बुरा तो नहीं करें एटलीस्ट। फिर हमने देखा कि फिर उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हुई। फिर उन्होंने 1959 में उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन उनकी रुचि हमेशा से आध्यात्मिक चीज़ों में ही थी, आध्यात्मिक जगत में ही थी कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये सब आध्यात्मिक प्रश्न उनके जिज्ञासु भक्त थे, उठते रहते थे। और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी मनोवैज्ञानिक कला संस्कृति इसी में की थी उन्होंने। फिर उन्होंने कई बुक्स भी पढ़ी, चेतन का विज्ञान और भी कई बुक्स पढ़ी जिससे उनकी आध्यात्मिक रुचि और बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके हृदय में वो आध्यात्मिकता का बीज बोने लगा। तो उनकी भक्ति की शुरुआत भी बुक रीडिंग से हुई। उन्होंने काफ़ी बुक रीड करी, उससे उनके हृदय में आध्यात्मिकता की जिज्ञासा हुई। तो हमें भी हमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भी बुक्स पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। गौरांग महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो उनके नाम में है और प्रभुपाद जी की कृपा उनके बुक्स में है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करेंगे तो हमारे हृदय में आध्यात्मिकता का बीज आएगा और प्रभुपाद की कृपा होगी। और प्रभुपाद की कृपा होगी तब हमें नाम में रुचि आएगी और जब नाम में रुचि आएगी तब गौरांग महाप्रभु खुश हो गए। गौरांग महाप्रभु खुश हो गए तो राधा रानी कृपा करेगी और राधा रानी की कृपा तो बहुत बहुत ज़्यादा मर्सीफुल होती है। तो इससे राधानाथ स्वामी महाराज जी हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी बुक रीडिंग पे जोर देना चाहिए ताकि हमारे हृदय में भी आध्यात्मिकता का बीज आए। ये मैंने थोड़ा सीखा है। और हमने आगे देखा कि उनकी एक मित्र बनी। वो मित्र का नाम तो शायद
नाम तो मुझे नहीं पता, पर जो वो जो महिला थी वो मार्टिन लूथर किंग जू के बहुत निकट सहयोगी थी, और वो बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प और भद्र नारी थी। और वो लोगों को अपने हक के लिए जगाने और मोर्चा इनमें वो कुशल थी। तो उन्होंने एक मार्च का भी आयोजन किया। उसमें उन्होंने वो रिची को लेके गई, सबसे पहले सबसे आगे हाथ पकड़ के लेके गई। तो वहाँ पे ये सब लड़ाई होने लग गई कि भेदभाव की भावना आ गई थी, क्योंकि वो अंग्रेज़ थे और रिची अंग्रेज़ थे और बाकी सब भारतीय की तरह थे। और वहाँ पे इतना मतभेद होने लगा। और उन्होंने जब उन नारी ने स्त्री ऋषि जो थे वो उनको माँ के समान मानते थे, माँ बोलते थे। और वो नारी उनको स्त्री उनको माता जी उनको बेटे के समान मानती थी। तो जब उन्होंने पहले भाषण दिया कि हमें अपने अपने हक के लिए लड़ना होगा और सबको जगना होगा और हम ऐसे बैठ नहीं सकते, जो भेदभाव की भावना सबको दूर करनी होगी। फिर और बहुत सारे जिन्होंने राधा समाज को गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया कि ये देखो निर्लज, और ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स बोलने लग गए। फिर राधा समाज वहाँ से चले गए और देखा कि इतना भेदभाव होता है और उनके साथ इतना गलत होता था, लेकिन उनको किसी से घृणा नहीं होती थी, वो हमेशा सबके लिए दया भाव रखते थे। तो हमने कल देखा कि उनको एक भय रहता था, और आज हमने देखा कि उनके हृदय में कितनी दया भाव थे, करुणा थी उनके, कि वो किसी के प्रति घृणा नहीं रखते थे, भले उनके साथ कितना भी गलत हो जाए। और पर्सनली मैं हूँ कि कोई भी गलत कर दे तो बस घृणा हो जाती है, उससे क्रोध आने लग जाता है और बात बंद कर देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो हमें राधा समाज से सीखना चाहिए कि हमें बुक रीडिंग पे जोर देना चाहिए, उससे हमें आध्यात्मिक जिज्ञासा होगी, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा करता है महाप्रभु उसी को ज़्यादा, वो महाप्रभु के बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। और हमें सबके लिए दया भावना रखनी चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो और हमेशा वो जो परम पुरुष है हमारे कृष्णा, उनको जानने के लिए हमेशा ललायित रहना चाहिए। तो आज राधा स्वामी महाराज ने हमें ये सिखाया। तो कल हम स्टार्ट करेंगे, इसी का पार्ट 2 है, वो चैप्टर 2 वो स्टार्ट करेंगे। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, बाकी मैं भूल जाती हूँ। और मैं ट्राई करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक समझ पाऊँ और थोड़ा मैं आपको भी समझा पाऊँ। और अगर आपको भी समझ में आए कुछ तो आप मुझे भी समझा सकते हो। तब तक के लिए हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवीन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस राधा स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण।